की 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया। 3 सीट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद के टिकट हैं। खीवसर, चौरासी और सलूम्बर में डोटासरा की चली है, जबकि दौसा और देवली में सचिन पायलट की सहमति से फैसला हुआ है। झुंझुनू में भी पायलट की सहमति से ये फैसला लिया गया, लेकिन ओला परिवार मानता है झुंझुनू को अपनी परंपरागत सीट, तो रामगढ़ में जुबेर खान के परिवार में टिकट गई है। रामगढ़ में कांग्रेस का फोकस सहानुभूति फैक्टर पर है, सिंपैथी वोट बैंक पर कांग्रेस का फोकस है, इसलिए वहां से जो टिकट दिया गया है वो परिवार में ही गया है। तो उपचुनाव की 7 सीटों का आकलन हम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर 3 सीटों का जिक्र करें तो इन 3 सीटों पर 3 ऐसी सीटें हैं 7 में से जिन पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की पसंद के टिकट गए हैं, यानी उनको प्रत्याशी बनाया गया है। खीवसर, चौरासी और सलूम्बर ये वो जगह हैं जहां पर डोटासरा की चली है। चौरासी में भी प्रत्याशी जैसे बताया महेश रोत को खड़ा किया गया है, तो महेश रोत डोटासरा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, हालांकि पार्टी ने बनाया, लेकिन डोटासरा की इसमें ज्यादा भूमिका रही है। जबकि दौसा और देवली में सचिन पायलट की सहमति से फैसला लिया गया है, क्योंकि दौसा वो सीट है जहां सचिन पायलट की अच्छी खासी चलत है, एक मजबूत वो नेता वहां पर हैं, तो ऐसे में वहां उनके लिए जो एक वोट बैंक है हमेशा उन्हीं की साइड रहता है। लेकिन इस बार क्या नजर आएगा, और इस बार बड़ा रोचक ये मुकाबला रहेगा। तो ऐसे में सचिन पायलट की सहमति से दौसा पर ये फैसला लिया गया है, प्रत्याशी घोषित जो किया गया है उनकी सहमति रही है, उसमें प्रभाव उनका नजर आने वाला है। तो वहीं अगर देवली से भी बात करें तो वहां भी सचिन पायलट का प्रभाव नजर आने वाला है, और इसको एक दूसरे तरीके से अगर आप समझेंगे तो वो ये है कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने 3 सीटों पर उनका प्रभाव है प्रत्याशी घोषणा में को लेकर, तो उनको अच्छी खासी वहाँ पे मेहनत करनी होगी। तो और ऐसे ही सचिन पायलट को देवली, उनियारा हो या दौसा हो, वहाँ प्रत्याशी के साथ अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बीजेपी सही टारगेट लेकर चल रही है और कड़ी मेहनत लंबे वक्त से कर रही है। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं इन सीटों का समीकरण क्या कहता है, वहां की फिलहाल स्थिति क्या है। दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं और झुंझुनू से अशोक हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले दौसा का रुख कर लेते हैं लक्ष्मीकांत। दौसा सीट इस बार बड़ी रोचक रहने वाली है, और कह सकते हैं एक तरह से कि कड़ी टक्कर भी रहने वाली है। और अब जिस तरह से दौसा पर भी प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, क्या कुछ समीकरण नजर आ रहा है? जो लिस्ट जारी की है वो दीनदयाल बैरवा को यहाँ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दीनदयाल बैरवा खुद दौसा पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं। अभी इनकी जो पत्नी है बीना बैरवा लवान से पंचायत समिति की प्रधान, इनके जो पिताजी थे किशनलाल बैरवा वो भी दौसा पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं। इनके जो पिता थे किशनलाल बैरवा वो भी दौसा से कांग्रेस के टिकट पर 2 बार यहाँ चुनाव लड़ चुके, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब फिर से कांग्रेस ने उन्हीं के परिवार पर दांव खेला है। जो दीनदयाल बैरवा वो सांसद मुरारलाल मीणा और सचिन पायलट के खेमे के उनके बेहद करीबी है। ऐसे में ये जो टिकट है दीनदयाल बैरवा का, ये सचिन पायलट और मुरारलाल मीणा का जो है वो टिकट है। ये कहीं न कहीं जो मुरारलाल मीणा है और पायलट है वो दोनों को यहाँ कैंपिंग करनी होगी इसको जीतने। हालांकि दौसा की सीट जो भाजपा की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहाँ पे कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस के जो मुरारलाल मीणा थे वो यहाँ से विधायक रहे हैं। इस बार फिर से कांग्रेस इस सीट को जीतकर अपनी हैट्रिक लगाना चाहती है, तो भाजपा है वो इस सीट को अपने खाते में लेना चाहती है। ऐसे में भाजपा ने भी भाजपा के जो दिग्गज नेता है डॉक्टर करोड़लाल मीणा, उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कहीं न कहीं कड़ी टक्कर का कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो सचिन पायलट और मुरारलाल मीणा के खेमे के हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो भाजपा के प्रत्याशी है डॉक्टर करोड़लाल मीणा के छोटे भाई। ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा की इसमें प्रदेश में सरकार भी है, सत्ता भी है, तो ऐसे में जो भाजपा के बड़े नेता है वो भी यहाँ के चुनाव में कैंपिंग करेंगे। कहीं न कहीं कोशिश रहेगी भाजपा की सीट को कैसे भी कांग्रेस के हाथ से छीना जाए, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस इस सीट पर दबदबा बनाए हुई थी। ऐसे में अब जो टक्कर है वो दोनों के बीच में बड़ी कड़ी देखने को मिलेगी।
दोनों ही प्रत्याशी जो वोटर हैं उनको लुभाने का यहाँ प्रयास करेंगे, कैसे भी करके उनकी जीत किसको मिलेगी यह तो 23 नवंबर को जो परिणाम आएगा उसमें साफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एससी और एसटी, भाजपा ने एसटी पर कार्ड खेला है तो कांग्रेस ने एससी पर कार्ड खेला। दोनों ही जो समाज है उनके मतदाता करीब बराबर से यहाँ माने जाते हैं, क्योंकि पिछले हालांकि 2 सीट सामान्य है और सामान्य पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने सामान्य को टिकट दिया, लेकिन जीत या कामयाबी भाजपा को नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस से एसटी कार्ड खेला गया था। मुलायम मीणा को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो यहाँ से जीत हासिल कर सके। ऐसे में भाजपा ने पहले टिकट लिस्ट जारी करके पहले ही गांव में जो एसटी का कैंडिडेट था जगमोहन मीणा, उसको यहाँ प्रत्याशी बनाया ताकि भाजपा इस सीट को निकालने की जो कोशिश थी वो उसमें भाजपा जुटी हुई है। कैसे ये सीट निकलेगी? बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आपके पास दोबारा लौटूंगी क्योंकि झुंझुनू से अशोक भी जुड़े हुए हैं और नागौर से दामोदर भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। झुंझुनू का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू में अगर देखा जाए तो अशोक एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो एक परंपरागत सीट रही, परिवार की सीट रही और इसीलिए एक बार फिर से प्रत्याशी वहां से ओला परिवार से चुना गया है। अशोक सुन पा रहे हैं आप? चलिए अशोक का रुख करेंगे, लेकिन नागौर दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, खीवसर सीट ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जरा इस सीट पर जो प्रत्याशी उतारा गया उसको लेकर जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए खीवसर की सीट सबसे अहम मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर सभी की निगाहें रहेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ये सीट कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले जो 5 चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव में उपचुनाव हो तो उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यहाँ से जीत हुई है और लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जीते हुए नजर आ रहे। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वापस एक बार फिर से जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी था रेवंत राम डांगा, उन पर दाव खेला है और कांग्रेस ने जो महिला कैंडिडेट पर इस बार दाव खेला है। जो महिला कैंडिडेट है वो रतन चौधरी है, जो पूर्व डीआईजी शिव सिंह चौधरी की पत्नी है, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से प्राथमिक सदस्यता की इस्तीफा देकर फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। शिव सिंह चौधरी की बात करें तो शिव सिंह चौधरी पिछले लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो खीवसर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे थे। ऐसे में उनको टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने ज्योति मिर्जा के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण वो पिछले लंबे समय से भाजपा से भी नाराज चल रहे थे। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ने उनकी पत्नी रतन चौधरी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। अब खीवसर की बात करें तो खीवसर में अब त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भाजपा और कांग्रेस का ये मुकाबला सीधे तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन में है और ऐसे में राजस्थान में भी गठबंधन के उनके आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन इस गठबंधन को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा है वो काफी नाराज चल रहे थे, क्योंकि उन्हें गठबंधन नहीं करना था। गोविंद सिंह डोटासरा का एक जो बयान आया था, उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन सीटों पर कांग्रेस अपने 7 प्रत्याशी घोषित करेगी। जैसा ही हुआ, देर रात जो सूची आई उसमें 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के 7 प्रत्याशियों की एक साथ घोषणा कर दी गई है। ऐसे में अब खीवसर में त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। जी बिल्कुल, और स्वदेश हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। और स्वदेश, इस सीट का अगर जिक्र करें, रामगढ़ सीट का अगर जिक्र कर लें, वो एक सहानुभूति फैक्टर है और उसी को लेकर कांग्रेस चल भी रही थी।